The best of man जिनकी यकीनन परवरिश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हुई, मैरिड टू द बेस्ट ऑफ विमेन, लिव द बेस्ट लाइफ, जिसमें कहना चाहिए कि जो हमें भी कहा जाता है कि इल्म के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करें, और फिर दुनिया से रुखसत होने का वक्त भी बेहतरीन महीना, बेहतरीन अय्याम, तो यकीनन ये अपने आप में गवाही देता है कि हज़रत अली का मकाम क्या है। नूर भाई, ख़ास तौर पे आपसे दरख्वास्त करूँगी कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहो के जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान करें, क्योंकि अक्ल दंग रह जाती है जहाँ पे मेरे ख़्याल में हम सब की वोकैबुलरी, हम सब का इल्म ख़त्म होता है, वहाँ आपकी तारीफ़ें शुरू होती हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, अलीम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है। और दुरूद व सलाम उन पर जो चेहरा बद्दुहा है, दुरूद व सलाम उन पर जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक है, दुरूद व सलाम उन पर जिनके हाथ वमा रमैत इज़ रमा है, दुरूद व सलाम उन पर जिनका ज़िक्र इन्ना आतैना कल कौसर के ज़रिए किया जाता है। हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें उन पर नाज़िल हों जो परवरदाए रसूल हैं, दो ताजदार विलायत हैं, जो इमामुल औलिया हैं, जो इमामुल आशिकीन हैं, जो इमामुल मुत्तकीन है, जो ग़ज़वा बदर से लेकर आखिर तक हर जंग के शुजाअत के अलमदार हैं, जो ग़ज़वा खैबर के शहसवार हैं, उन पर अल्लाह का सलाम, उन पर अल्लाह की रहमतें हों। वो जिससे राज़ी हो जाएं अल्लाह भी उससे राज़ी होता है, रसूल भी उससे राज़ी होता है। वो जिससे नाराज़ हो जाएं अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है, रसूल भी उससे नाराज़ होता है। उनकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, उनसे बुग़्ज़ कुफ्र की निशानी है। वो नाराज़ हो जाएं तो रसूल मनाने के लिए आते हैं। जो पैदा होते हैं अल्लाह के घर में और जाते हैं अल्लाह के घर से, जिनका जीना अल्लाह के लिए और जिनका मरना अल्लाह के लिए, जिनकी ज़ौजा जब कल महशर के मैदान में आएंगी तो हर एक हुक्म का आंखें झुका लो, बिनते मोहम्मद आ रही हैं, जो ज़ौजे बतूल हैं, जो हसनैन के बाबा हैं, सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। इनकी विलादत के हवाले से नाज़रीन ज़हन में रखिएगा कि विलादत खाने काबा में होती है, और खाने काबा में ये बच्चा पैदा होता है जनाब अबू तालिब का, तो आँख नहीं खोलता, और 3 दिन तक जनाब अली ने, मेरा वजदान कहता है अली जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। हर किसी ने दुनिया में आने के बाद रसूल को पहचाना है। ये अली इब्ने अबी तालिब हैं, जो आते हैं तो रसूल को पहचानते हैं। खाने काबा में आँख क्यों नहीं खोलती? तो मेरा वजदान ये कहता है अली कैसे आँख खोलता? जो इमामुल मुत्तकीन हो, जो इमामुल आशिकीन हो, जो इमामुल मुस्लिमीन हो। 360 बुत हैं। अली पैगाम देता है कि दुनिया में आने के बाद अगर अली आंख खोलेगा, बुतों को नहीं बल्कि चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर खोलेगा। सुभान अल्लाह। और जनाब अबू तालिब के जब बच्चा पैदा हुआ तो मशहूर हो गया मक्के के अंदर, ये बच्चा शायद नाबीना है, आंख नहीं खोलता। और जनाब आप तसव्वुर में जाएं कि जनाब फातिमा बिनते असद के हाथ में मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा हैं, और वहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी के हाथ में फातिमा बिनते असद ने बच्चा दिया है, तवज्जो रखिएगा, ये बच्चा जैसे ही हाथ में दिया, फातिमा बिनते असद के हाथ में आंख नहीं खोलता, जनाब अबू तालिब के हाथ में आंख नहीं खोलता, दूसरों के हाथ में आंख नहीं खोलता। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम के हाथ में जनाब अली शेर खुदा आते हैं, हुजूर की हाथ की गर्मी को ऐसा पहचानते हैं, जैसे ही गर्मी मुस्तफ़ा आती अली आंख खोल देता है, ऐलान करता है कि अली अगर किसी का चेहरा देखेगा वो चेहरा वद्दुहा होगी, वो जुल्फ़ वल लैल होगी, वो चेहरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और 1 साल की उम्र के बाद, बड़ा अजीब मामला है, मक्के में कहत हो गया। ये भी बड़ा अजीब मामला है, मक्के में कहत हो गया तो हज़रत अब्बास जो रसूलुल्लाह के चचा हैं और हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह बात करते हुए आ रहे हैं कि अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, हम इनके बच्चों को गोद ले लेते हैं। अब बात करते हुए बात हो रही है, आप किसको गोद दोगे और आप किसको गोद दोगे? हज़रत अब्बास ने कहा मोहम्मद, मैं क्या पूरा ज़माना जानता है तुम अली से मोहब्बत करते हो। और जैसे हज़रत अली की तरफ ऐसा इशारा किया, अली मौलाए कायनात आए, सीने से लगा लिया। 1 साल से लेकर आखिर दम तक जो रसूल के साथ रहे, जिनका उठना
بیٹھنا، اور سب سے پہلی غذا بھی تاریخ میں یہ ہے، 4 ہستیوں کی غذا سب سے پہلے ہے، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، بلکہ 5ویں زینب ہے، جن کی سب سے پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، جو سبحان سب سے اللہ، پہلے حضور کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور حضور کی ہاتھ کی گرمی کو دیکھ کر آنکھ کھولتے ہیں۔ کیا ہستیاں ہیں۔ یقیناً یہ ذکر پورے اس پروگرام میں جاری و ساری رہے گا۔ اس وقت اس میریکل کا ذکر کیا گیا، یقیناً جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا